जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सौरसागुणं। वन्दे तु सौरसिद्धे दुर्गमचलमणोमङ्गलिं पदे। वोचामि समय पावुडे केवली मणिकं। नमः जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना, परमोपकारी रचना, हर शब्द मानव चैतन्य को स्पर्श करके निकले हों। यद्यपि शब्द पौद्गलिक हैं, शब्द पुद्गल होते हैं, लेकिन उन पुद्गल शब्दों में भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध और ऐसी पावर होती है जिससे ये चेतन ख्याल में आवे, पकड़ में आ सके, हमें आत्मा पकड़ में आ सके, ऐसी शब्दों की सामर्थ्य है। यानी शब्दों की इस पावर को भी हमें किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए। ये शब्द ही तो होते हैं जो राग द्वेष उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। ये शब्द ही तो हैं जिनको सुनकर ये जीव सुखी दुखी हो जाता है। जब यह जीव बाहरी अनुकूल और प्रतिकूल शब्दों को सुनकर सुखी दुखी हो सकता है, तो फिर ये जिनेंद्र देव के वचनों को सुनकर वीतरागी क्यों नहीं हो सकता? माने हैं तो निमित्त ही, क्योंकि ये तो परद्रव्य है, भाषा वर्णना है, जड़ है, उद्गल है, लेकिन इतना घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो उस प्राप्ति में देशना लब्धि को अनिवार्य निमित्त कहा है उस प्रक्रिया में। अब आप कहेंगे साहब देशना तो परद्रव्य है, देशना तो पुद्गल है, देशना तो जड़ है, प्रभु की वाणी भी तो पुद्गल है, भले होगी पुद्गल, कोई बात नहीं, लेकिन क्षयोक्षम विशुद्धि के साथ साथ देशना लब्धि की प्राप्ति के बिना न प्रायोगिक की तरफ बढ़ता है और न करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो क्षयोक्षम और विशुद्धि ये दो तो मानो हम लेके आए हैं। सहनी पंचेंद्रिय होकर के मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई तो तत्व निर्णय करने योग्य क्षयोक्षम तो बराबर था ही हमारे पास में, विशुद्धि भी है, तभी तो जिन मंदिर में आए हैं। अब ये देशना कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनकर हृदय की गहराइयों में उतर जाए और प्रायोगिक लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, उसकी ये चर्चा चल रही है। देखिए भगवान तीर्थंकर प्रभु की वाणी, जिन विद्यमान 20 तीर्थंकरों की हमने यहाँ पूजन की है, वे सभी 20 तीर्थंकरों की संपूर्ण वाणी वो देशना लब्धि नहीं है, वो देशना नहीं है। लब्धि तो अपनी तरफ से होती है, देशना गुरु की तरफ से होती है, तीर्थंकर परमात्माओं की तरफ से होती है। देशना जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो वो देशना लब्धि बन जाती है। अभी ये जो देशना लब्धि है ये भी संपूर्ण जनवाणी नहीं है, माने संपूर्ण जनवाणी को देशना लब्धि में शामिल नहीं किया। करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग की बातों को देशना लब्धि में शामिल नहीं किया। द्रव्यानुयोग भी पूरी तरह से देशना लब्धि नहीं है। इसमें भी जो शुद्ध आत्म तत्व की बात है, इसमें भी जो त्रिकाली ध्रुव एक भगवान आत्मा की बात है, अभेद अखंड चैतन्य तत्व की बात है,
जैसी बातें छठी गाथा में, 14वीं गाथा में, 17वीं 18वीं गाथा में आवाल गोपाल सबको सहज सुलभ अनुभव में आ रहा है, ये जो बातें कही गई, जो यहाँ 49वीं गाथा में कही जा रही है, जो 38वीं गाथा में कही थी बात, जो आगे चलकर 73वीं गाथा में कहेंगे, ये जो शुद्ध आत्म तत्व का स्वरूप दिखाने वाली चर्चा है, बस ये बातें ही देशना लब्धि के अंतर्गत आती है और ये सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है। सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है का मतलब हमारे दुखों का अंत कर देने में निमित्त बनती है। हमारे अनादिकाल से चले आ रहे दुख का अंत आ जाए, प्रभो बीती विभावरी आज, ये उसके लिए है ये सारी बातें। 49वीं गाथा चल रही थी पिछले कुछ दिनों से और इसमें शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा, पारमार्थिक जीव की चर्चा, जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, वो चर्चा बतलाई जा रही थी। हमने इसके अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श और अशब्द, इन 5 क्या कहेंगे बिंदुओं संबंधी 6 बोलों की चर्चा, माने 30 बोलों की चर्चा आपके बीच में कर ली है। मूल गाथा पढ़कर के आज हम आगे बढ़ेंगे अनिर्दिष्ट संस्थान की तरफ। बड़ा सुंदर प्रकरण है अनिर्दिष्ट संस्थान। क्या है अनिर्दिष्ट संस्थान? आकार की चर्चा करने वाले, आत्मा के आकार प्रकार की चर्चा करने वाले। आज तो ऐसा आकार प्रकार बतलाएंगे जैसे देख करके हो सकता है कि आपको आत्मा दिखने लगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, अमृत चंद्राचार्य दिखाने वाले हैं, कोई आकार प्रकार कुछ तो होगा, कैसे देखें। माने ऐसा भी कह सकते हैं, वो जो स्केच आर्टिस्ट के माध्यम से स्केच खींच दिया जाता है ना, वैसा स्केच खींचने वाले हैं आत्मा का। चलिए तो गाथा बोलते हैं, रिपीट कीजिएगा। हर समरूपम गंधम अवतम चेतना गुणवसतम ज्ञानलिंग गहनम जीवमणिदिष्ट संधानम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशब्द। गुजराती हरिगीत। जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यापी रचे निर्दिष्ट ग्रहण लिंग की नहीं। ये चैतन्य गुणमय आत्मा है और ये चैतन्य गुणमय आत्मा कैसा नहीं है और कैसा है, दोनों तरह से जब बात कही जाती है तब वो बात मजबूत हो जाती है, फिर हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं रहती है। देखिए, जब ये बैंक की एफडियां बनती है, जब वकीलों की भाषा प्रयोग की जाती है, उन सब में ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं, ऐसा है और ऐसा नहीं है। ड्राफ्ट बनते हैं, ये इतने राशि का 5 लाख रुपए, जो 5 लाख एक से कम है ना, या इससे अधिक नहीं है, ऐसी भाषा प्रयोग की जाती है ना। वकीलों के द्वारा भी इस तरह की भाषा होती है, ऐसा है और ऐसा नहीं है। माने वो जो बात कही जा रही है उस बात में मजबूती आ जाती है, उस बात में कसावट होती है, उस बात में दृढ़ता होती है, वजन आ जाता है उस बात में। ये बात यहाँ भी कह रहे हैं कि भैया ये आत्मा कैसा है, बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और है कैसा? बोले चैतन्य गुण में। कि चैतन्य गुण में तो है, लेकिन कोई व्यक्ति ये मान लेवे कि हाँ मैं चैतन्य गुण वाला भी, एक अनंत गुण है, वही में चैतन्य गुण भी है और स्पर्श गुण भी है, लो सब बराबर कर दिया इसमें सारा। तो बोले चैतन्य गुण वाला तो है, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है। मैंने जिस स्केच बनाने की चर्चा आपसे की, स्केच आर्टिस्ट आप समझ गए ना, मैं बात कर रहा हूँ CID सीरियल में दिखाए जाने वाले
बोले तो तुमने देखा है उसको? कि हाँ देखा है। तो बोले उसका फोटो बनवा सकते हो? हाँ बनवा दूंगा। तो वो बैठता है और वो स्केच आर्टिस्ट स्केच बनाता है और वो बनवा देता है। वीरेंद्र जी अपने को लगता है कभी ऐसा कि अपन देखे हुए कभी स्केच कैसे बनवाएं? अपने को ऐसा अपने किसी को देखा हो? बोले बनवाओ। राकेश जी आप बनवाओ। बोलो क्या करूं? कैसा था? अब कैसा था मैं क्या बताऊं? देखा तो है, मैं तो नहीं बनवा सकता। बोले आप चिंता मत करो, वो सब बनवा लेंगे। आपने पहचानते हो ना बस, फिर वो जो बनाएंगे बतलाओ ऐसा था क्या, कि लंबा था कि नहीं, तो ऐसा था कि नहीं, ऐसा था कि नहीं, ऐसा था नहीं, ऐसा, हाँ ऐसा ही था। तो अभी ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरस है? बोले नहीं। अरूप है? बोले नहीं। तो अगंध वाला है? नहीं। अस्पर्शी है? नहीं। अशब्द है? नहीं। तो संस्थान? बोले नहीं। ये कौन सा संस्थान? नहीं। बोले संस्थान तो है, संस्थान से रहित तो आत्मा नहीं होगा। लेकिन संस्थान नहीं का अर्थ यह है कि वो संस्थान भी कहने जैसा नहीं। अनिर्दिष्ट संस्थान संबंधी बोलों की चर्चा हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। ग्रंथ समय सार ज्ञायक भाव प्रबोधिनी नाम की यह टीका दादा की टीका है, पुस्तक है। और ये पुस्तक यदि आप लोगों के पास में ना हो, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है ये ग्रंथ, मात्र 180वां प्रवचन है आज का, अभी तो शुरुआत है। नियमित रोजाना चलता है। आपको यदि ग्रंथ चाहिए हो तो आप हमें अपना नाम पता एड्रेस भेज सकते हैं। निःशुल्क आपके घर तक कोरियर के द्वारा ग्रंथ उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बहुत ही सुंदर है ये ग्रंथ। माने मैं अन्य जो है उपलब्ध उनका निषेध नहीं करता हूँ, लेकिन दादा ने जो सरल भाषा में उसका अनुवाद किया है और दादा ने जो ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में जो सरल भावार्थ अंत में दे दिए हैं, उनसे विषय वस्तु बहुत अधिक स्पष्ट होती है। तो चौथा 4 बिंदु है इसके अनिर्दिष्ट संस्थान के। 109 नंबर पेज है। पुद्गल द्रव्य से रचित, 109 नंबर पेज में नीचे से चौथी लाइन, पुद्गल द्रव्य से रचित शरीर के संस्थान माने आकार से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। अतः जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। क्या कहा? अ माने नहीं, निर्दिष्ट माने होता है कहना। अनिर्दिष्ट, निर्दिष्ट और इनको निर्देश दो भाई साहब। निर्देश दो मतलब कुछ कहो, कुछ बताओ, निर्देश देना। तो निर्दिष्ट माने होता है निर्देश देना, कहना, बताना, बोलना। और अ माने नहीं, तो अनिर्दिष्ट बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। संस्थान माने होता है आकार, जिसके आकार को शब्दों से नहीं बोला। कैसा है आकार बताओ तो सही, ये सब क्यों नहीं कहा जा सकता? आकार क्यों नहीं कहा जा सकता? आत्मा के आकार के बारे में क्यों नहीं बोला जा सकता? है नहीं कि आकार की है तो सही, लेकिन कहें क्या? आपको हमें समझ में नहीं आता है, आपको क्या कहें। जनवाणी में भी आत्मा के आकार की चर्चा की है, आकार प्रकार की चर्चा की है। समुद्घात के प्रकरणों में भी आकार की चर्चा आती है। सब करेंगे अभी अपन यहाँ विस्तार से चर्चा। माने आत्मा का आकार होता है या नहीं होता है, पहले तो ये नक्की करें, होता है या नहीं। अभिषेक जी, आत्मा का आकार होता है या नहीं? नितिन भाई, हाँ, ये क्या होता है, कुछ आगे वाले लोग एक दो बोल देते हैं ना, तो फिर पीछे वालों को सबको पता लग जाता है, फिर सब बोल देते हैं कि हाँ हाँ यही अर्थ है ना। होता है भाई, होता है। पूछ लो कि क्यों होता है, क्या पता। प्रदेशत्व नाम का गुण है। 6 सामान्य गुणों में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, सब द्रव्यों में पाया जाता है। माने ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका आकार प्रकार नहीं हो। मैंने तो बालबोध पाठमाला जब पढ़ाई तो भाग 3 में इसकी चर्चा करते हुए पूछा, बोलो हवा का आकार है या नहीं है? आप कहेंगे हवा का तो कोई आकार नहीं। बोलो पानी का आकार है या नहीं है? पानी का क्या आकार है? बिना आकार के पानी नहीं हो सकता, पानी का कोई ना कोई आकार होगा, हवा का कोई ना कोई आकार होगा। पानी का क्या आकार है? जिस बर्तन में रखो बर्तन के आकार का, गिलास में रखो तो गिलास के आकार, लोटे में रखो तो लोटे के आकार, बाल्टी में रखो तो बाल्टी के आकार, पानी का आकार है। आप यदि उसको
मटके में रखो तो मटके के आकार का हो जाएगा, भगोनी में रखो तो भगोनी के आकार का हो जाएगा। तो मतलब पानी का भी आकार तो है, लेकिन बताओ तो अब कैसे बतलाएं, तो जो जैसा होगा वैसा हो जाएगा, इसमें है लेकिन कहने जैसा नहीं है। इसी तरह से आत्मा का क्या आकार है कि कुछ तो कहो आत्मा के आकार के बारे में कि आकार तो है क्योंकि ये भी एक द्रव्य है, आकार तो है क्योंकि आकार होना ये सामान्य गुण है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो उसे प्रदेशत्व नाम का गुण कहते हैं। आत्मा भी वस्तु है, आत्मा भी द्रव्य है, उसमें भी प्रदेशत्व नाम का गुण है, इसलिए आत्मा का भी आकार है। तो फिर कहो तो सही कैसा आकार है, तो ये कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य से रचित शरीर के संस्थान से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। अब शरीर के आकार से जीव को आकार वाला कहेंगे, ऐसा कैसे होगा? शरीर का आकार शरीर का आकार है, आत्मा का आकार आत्मा का आकार है। ये शरीर तो पुद्गल से रचित है और आत्मा पुद्गल नहीं है, तो शरीर का आकार आत्मा का आकार नहीं हो सकता। व्यवहार से कहा तो है असमूहदो व्यवहारो निश्चय नैदो असंख्य देशो वा अणु गुरु देह पमाणो संघारप्प संपदो चेदा असमूहदो व्यवहारो निश्चय नैदो असंख्य देशो वा। ये शब्द ये पंक्तियां कहीं आपने सुनी है क्या? द्रव्य संग्रह की गाथा है। कौन से नंबर की गाथा है? 10वें नंबर की गाथा है द्रव्य संग्रह की। अणु गुरु देह परमाणु, ये आत्मा का आकार बतलाओ। बोले अणु और गुरु देह प्रमाण। आपका आत्मा कितना बड़ा सुरेश भाई? अरे आपके शरीर प्रमाण। और आपका आत्मा कितना बड़ा डॉक्टर साहब? बोले आपके आत्मा प्रमाण। कल्पेश भाई आपका आत्मा कितना बड़ा? कि इस देह प्रमाण। जिसका जितना देह है, माने यदि देह का आकार छोटा है तो छोटा और देह का आकार बड़ा है तो आत्मा का भी आकार बड़ा। उसी तरह से व्याप्त होकर के फैल करके आत्मा व्याप्त रहता है। ये बात सब शरीरों में लगा करके देखिए, अकेले मनुष्य शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आगे इन्हीं सब की चर्चा करेंगे, संस्थान कर्म की चर्चा भी करेंगे, अनिर्दिष्ट की चर्चा ये दूसरे प्रकार से भी करेंगे, तीसरे प्रकार से भी करेंगे। 4 प्रकार से यहाँ अनिर्दिष्ट की चर्चा की है। माने ये आत्मा चींटी के शरीर में होता है तो आकार चींटी जैसा होता है, हाथी के शरीर में होता है तो आकार हाथी जैसा होता है, और डायनासोर के शरीर में हो तो, और गधे के शरीर में हो तो क्या हो गया? गधे जैसा आत्मा का आकार क्यों नहीं हो सकता है? उसमें क्या है? और जिस शेप में हो बैठे हुए उस शेप में आकार होता है। माने अलग अलग शरीरों के आकार में ये आत्मा व्यवहार से कहा जाता है। इसलिए गाथा कही अणु और गुरु। अणु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। देह परमाणु शरीर प्रमाण है। अणु गुरु देह परमाणु उपसंहार सपदो चेता। चैतन्य आत्मा कैसा? असमूहदो, असमुद्घात की दशा में, असमुद्घात की दशा में ये शरीर प्रमाण है। निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशी है। असमुद्घात की दशा में ये समुद्घात क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? समुद्घात जानते हैं? समुद्घात क्या होते हैं? समुद्घात का क्या स्वरूप है? मूल शरीर को छोड़े बिना, याद आ रहा है कुछ? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का इस शरीर से बाहर निकलना वो समुद्घात कहलाता है। ये शरीर तो छूटे नहीं। शरीर छूट करके आत्मा निकल गया तो मौत हो गई, फिर तो मर ही गया। शरीर से आत्मा निकल गया तो मौत हो गई, लेकिन शरीर से निकला नहीं और निकल भी रहा है तो आत्मा जो है यहाँ से फैल जाता है, वो समुद्घात की दशा कहलाती है। 7 प्रकार के समुद्घात कहे गए हैं। ये ध्रुव धाम जो मासिक निकलती, ध्रुव धाम नहीं, शाश्वत धाम उदयपुर से संस्कार सुधा है ना, उसमें पहले समुद्घात के ऊपर मेरे प्रश्नोत्तर काफ़ी कई महीनों तक चले उस मैगजीन में।
माने समुद्र घात से लेकर के समुद्र घात क्या होता है, कैसे है, कौन से समुद्र घात का क्या स्वरूप है, कितना समय है, कितने काल तक रहता है, और उस समुद्र घात के बाद में क्या स्थिति बनेगी, आत्मा के प्रदेश कौन सी दिशा में फैलते हैं, कौन से गुण स्थान में कौन से समुद्र घात संभव है। बहुत सारे प्रकरण मैंने सब आगमों के आधार से वो अध्ययन करके वो सब लिखे थे वहाँ उस जगह पर। माने आत्मा फैल रहा है, प्रदेश फैल रहे हैं। समुद्र घात का प्रकरण एकमात्र ऐसा प्रकरण है भाई विवेक, एकमात्र समुद्र घात का ऐसा प्रकरण है जिनागम में जो ये प्रूव करता है, जो ये सिद्ध करता है कि जीवन काल में भी, जीते हुए भी ये आत्मा और शरीर अलग अलग है। एक प्रकरण है। आप बतलाओ, मरने के बाद तो सब कह देंगे कि आत्मा निकल गया और शरीर अलग है, जीते जी कैसे कैसे हुए थे। बोले समुद्र घाती कह रहा है आत्मा के प्रदेश निकलते छू करके आ जाते हैं वहां से। मारणांतिक समुद्र घात, वेदना समुद्र घात, कषाय समुद्र घात, वैक्रियक समुद्र घात, आहारक समुद्र घात, केवली समुद्र घात, तेजस समुद्र घात, 7 तरह के समुद्र घात हैं ये। खैर अभी समुद्र घात का अपना यहाँ प्रकरण नहीं है, हम समुद्र घात की दिशा में नहीं बहेंगे, लेकिन आत्मा ऐसा शरीर प्रमाण है, जब निकलता है तो भी शरीर प्रमाण ही निकलता है। मैंने समुद्र घात की बात तो नहीं कहता हूं, समुद्र घात में तो अलग तरह की स्थितियां बनेगी, लेकिन जब मरण होता है तब इस आत्मा का आकार कौन सा होता है। आत्मा के आकार की चर्चा चल रही है ना भाई। जीते जी तो आपने कह दिया कि शरीर प्रमाण है, और इसमें भी प्रकाश भाई गजब की बात यह है कि शरीर प्रमाण का अर्थ ऐसा कि यदि मैं ऐसा बैठा हुआ हूं क्या, तो आत्मा भी ऐसा ही हो गया। यदि मैं ऐसा बैठा हुआ हूं तो इस समय मेरे आत्मा का आकार भी ऐसा हो गया है। माने हाथ यदि ऊपर हो गया है तो आत्मा भी वहां तक इसी आकार में फैला है अंदर। माने शरीर प्रमाण का ये अर्थ है। अब समस्या ये है कि जीते जी तो आत्मा को शरीर प्रमाण कह दिया, जब ये मरता है तब आकार क्या होगा। कैसा होगा, विग्रह गति में कैसा होगा आकार आत्मा का है? हाँ बिल्कुल सही। देखो ऐसा है, बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के भ्रम रहते हैं। समाज में तो ऐसी चर्चाएं चलती है राकेश जी कि वो किसी का मरते समय मुंह खुला रह गया तो बोले मुंह में से आत्मा निकल गया, आंखें खुली रह गई, इसका तो जीव आंखों में से निकला है, इसके प्राण आंखों में से निकले, ऐसा कहते हैं लोग। आंखें बंद कर दो इसकी, मुंह खुला रह गया, ऐसा लगता है 2-4 को और लेकर के जाएगा और 2-4 मौत हो जाएगी। पता नहीं, आपके यहाँ का पता नहीं है मुझे, 2 हद का पता नहीं है, लेकिन ऐसी बातें समाज में कई जगह पर मैंने सुनी है। तो आत्मा न तो मुंह से निकलता है ना, आत्मा कोई ऐसा पानी जैसा लिक्विड पदार्थ है जिसको निकलने के लिए कोई नल चाहिए, नाली चाहिए, कोई ऐसा मुंह खुला रहेगा तो यहाँ से निकलेगा। ऐसा हवा जैसा है क्या आत्मा को? हवा जैसा समझते हो आप क्या? हवा निकल गई मुंह में से ऐसा कुछ निकल जाए, ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं है आत्मा। तो बोले जो शरीर का आपका आकार था लास्ट समय में, जो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में आत्मा निकलता है। माने यदि आप लेटे हुए होंगे तो लेटे हुए निकलेगा, आप बैठे हुए होंगे तो बैठे हुए आत्मा निकलेगा। माने जस्ट लाइक स्कैनिंग। माने टीवी की स्क्रीन वाले ये जो लोग हैं पिक्चराइजेशन करने वाले, ये आत्मा को बहुत अच्छे रूप में दिखाते हैं, बहुत अच्छे से। कोई व्यक्ति खड़ा हुआ होगा और उसकी आत्मा निकल रही है तो बिल्कुल सेम उसी शेप उसी आकार में ऐसे, है ना। वो भले ही उसको कलर दिखाएंगे, वाइट कलर का दिखाएंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो जैसा शेप दिखा रहे हैं मनुष्य आकार, आप यदि इस अवस्था में मरे हैं तो इसी अवस्था में आत्मा निकल करके जाएगा। माने किसी व्यक्ति की जो भी लास्ट पोजीशन थी, बैठे खड़े, अब कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि मौत के समय बैठा खड़ा नहीं हो तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बम विस्फोट के अंदर चिथड़े उड़ जाएं, है ना। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी, है ना, उड़ गए, अब चिथड़े उड़ गए चारों तरफ, अब आत्मा कैसा जाएगा? तो अंतिम शरीर की अवस्था ही नहीं दिखी, अब आप क्या करें? तो जाएगा कि नहीं जाएगा कि आत्मा भी क्या होगा?
बोले जो भी शरीर की स्थिति जैसी लास्ट समय में हुई होगी, जस्ट लाइक बम विस्फोट की तरह है वो स्थिति बनेगी। माने कुछ आत्मा के प्रदेश इधर फैल गए, कुछ ये वेदना समुद्घात की स्थिति है। वो जो स्थिति है ना, वेदना में भी आत्मा के प्रदेश शरीर से 3 गुना तक बाहर की तरफ फैल जाते हैं। वेदना में, वेदना की चर्चा कहीं औषध के रूप में भी आई है। माने बहुत तीव्र वेदना हो तो आत्मा के प्रदेश निकल करके जाए और जिस जगह पर वो औषधि है उसे छू करके आ जाए, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बीमारी ठीक हो जाए ऐसा। वेदना समुद्घात, औषध समुद्घात के रूप में भी उसका प्रतिपादन हमने देखा सुना है। तो देखिए यहाँ चर्चा चल रही है आत्मा कैसा निकला। बोले जो पोजीशन थी, माने शरीर अब क्या होगा, जैसे हाथ कट गया तो हाथ कट जाने पर नीचे गिरा, तो ये भी वेदना की स्थिति बनती है। आत्मा के प्रदेश उस हाथ के टुकड़े तक हैं। आपने देखा कभी ऐसा? सच्ची घटना है। हमारे घर में किराएदार रहते थे एक, वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बीच में रस्सी बांध करके झूले पर झूलते हुए वहां से गिरे नीचे, और जब वे नीचे गिरे तो उनका हाथ टूट गया। तो हाथ टूट गया तो बहुत देर तक वो हाथ तड़फड़ाता रहा। आप देखते हैं युद्ध क्षेत्रों के जो दृश्य दिखाते हैं उनमें गर्दन अलग कर दी, अब ये गर्दन धड़ से अलग हो गई, ये मुंडी तो यहाँ तड़फड़ा रही है और वो हाथ से लड़ रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है वो सिपाही। तो वो जो मुंडी वहाँ तड़फड़ा रही है, खोपड़ी उसकी, उसमें आत्मा जब तक रहेगा, आत्मा यहाँ शरीर से लेकर के वहां तक फैला हुआ है, आत्मा के टुकड़े नहीं होते, आत्मा के टुकड़े नहीं होंगे, तो यहां से लेकर के वहां तक फैला हुआ है। छिपकली की पूंछ तो सभी देखते ही हैं, जानते हैं, देखा होगा कई बार, नहीं देखा हो तो हाथ मत लगाना, बहुत सेंसिटिव होती है उसकी छिपकली की पूंछ, तुरंत तोड़ देती है वो, उसी समय छोड़ देती है, वापस भी आ जाती है फिर उसके नई पूंछ। ऐसा भी होता है, पूंछ कटने के बाद में थोड़ा समय लगता है लेकिन दोबारा भी उसकी पूंछ आ जाती है। लेकिन जैसे ही पूंछ टूटी है और छिपकली भाग गई और पूंछ तड़फड़ा रही है, तो जब कब तक तड़फड़ाएगी, छिपकली से लेकर उसकी पूंछ तक वो आत्मा ऐसे फैला रहता है। यह आकार है आत्मा का। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ परिस्थितियों में 3 गुना तक, बाकी मैंने बताया ना लंबा भी चल रहा है इस तरह का वेदना की स्थिति में, क्योंकि औषध की स्थिति में मालूम कहाँ जा करके बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बिल्कुल अस्वस्थ हैं, तबीयत ठीक नहीं है और मरने वाले हैं, मरणासन्न है, और देखा अचानक ही पता नहीं क्या चमत्कार हो गया। ऐसा थोड़ी नहीं कि भक्का मर का पाठ किया था इसलिए हो गया, गलतफहमी हो जाती है ऐसी, पूरे देश में चल रहा है इस तरह का कि इससे हो गया, इससे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कुछ न कुछ आत्म प्रदेश उस औषधि को स्पर्श करके आए होंगे, ऐसा हम अनुमान कह सकते हैं। कभी कभी इस बात के निषेधात्मक भी बात कही जाती है कि आत्मा तो अस्पर्शी है, औषधि को छू के कैसे आएगा, ये बात तो बनती नहीं है, और कैसे छूने की स्थिति कैसे होगी और उससे क्या होगा। लेकिन जनवाणी के वचन है भाई साहब, और हमने प्रामाणिक विद्वानों से ये बात सुनी है, बहुत पुराने प्रामाणिक विद्वानों से, उनके आधार पर कह रहे हैं ये बात। चलिए यहाँ कह रहे हैं पुद्गल रचित, पुद्गल द्रव्य रचित शरीर और शरीर का संस्थान, उस संस्थान से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। फिर भी अब क्योंकि शरीर के आकार से जीव को कहोगे तो फिर हमेशा शरीर वाला ही कहना होगा, समुद्घात की स्थिति में तो शरीर वाला होता नहीं है, तो फिर जीव तो अलग हो गया उससे, तो असंस्थान वाला हो गया, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हो गया, माने शरीर के आकार रूप से नहीं कहा जा सकता है। निश्चय नहीं दो असंख्य देशों हुआ, निश्चय से उसे असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। दूसरा बोल देखिए, अब दूसरे बोल में क्या कह रहे हैं, अपने नियत स्वभाव से, नियत स्वभाव, पहले तो कह दिया शरीर के आकार वाला नहीं है क्योंकि शरीर पुद्गल है, ये बात तो सही है भाई साहब, आप शरीर के आकार वाला देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है आत्मा। अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है, अतः जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। ओह क्या बात कह दी है यहाँ, अपने नियत स्वभाव से, अपने आत्मा की अनंत शक्तियों में से 47 का जो वर्णन किया उसमें एक नियत प्रदेशत्व नाम की भी शक्ति कही है। नियत प्रदेशत्व शक्ति कौन सी शक्ति है?
24वीं शक्ति है नियत प्रदेशत्व। वो जो नियत प्रदेशत्व नाम की शक्ति है, वो ये शक्ति कह रही है कि आत्मा के प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते, नियत है, निश्चित है आत्मा के प्रदेश। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है तो असंख्यात प्रदेशी ही रहेगा। और ये कितनी गजब की सामर्थ्य है कि मैं यहाँ से मरकर अनंत बार निगोद में भी गया हूँ, अनंत बार नरक पर्याय भी धारण की है, लेकिन अनंत बार नरक पर्याय धारण करने पर, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने पर, तिल तिल के बराबर खंड खंड कर दिए जाने पर भी मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी कम नहीं हुआ, टूटा नहीं कभी। नियत प्रदेश माने एक प्रदेश भी टूट करके खिल गया होगा कभी तो। अरे अनब्रेकेबल भी चीज ब्रेक हो जाती है क्या? साहब ये तो अनब्रेकेबल है, ये तो अनब्रेकेबल है क्या? ये टूटेगी नहीं ना अनब्रेकेबल, पक्का ना? अनब्रेकेबल चीज टूटती नहीं है ना? क्यों प्रकाश भाई, अनब्रेकेबल चीज टूटती है कि नहीं? असली अनब्रेकेबल अपना चैतन्य तत्व है। ये पुद्गल तो ब्रेकेबल ही है। ये पुद्गल अनब्रेकेबल कैसे हो सकते हैं? पुद्गल का तो स्वरूप ही पूरी यति गालियति है। पुद्गल का तो स्वरूप ही परमाणुओं का स्कंद बन जाना और स्कंद से परमाणु परमाणु रूप हो जाना, पुद्गल का तो यही स्वरूप है। अब आप कह रहे हो कि अनब्रेकेबल है, इसका मतलब क्या वो स्कंद हमेशा अनंत काल तक बना ही रहेगा? कि नहीं भाई साहब, ऐसा होता ही नहीं है। कोई पुद्गल के स्कंद ऐसे नहीं है जो अनब्रेकेबल हो। अरे मेरू पर्वत आदि स्कंदों की चर्चा भी टोडरमल जी साहब ने की है और कहा अनंत पुद्गल परमाणु उसमें से प्रति समय निकल रहे हैं और प्रति समय आ रहे हैं। कहाँ अनब्रेकेबल होगा? अनब्रेकेबल चैतन्य तत्व नियत प्रदेशत्व शक्ति का धनी, निश्चित प्रदेश है उसके, असंख्यात प्रदेश है उसके, एक प्रदेश भी कम ज्यादा नहीं होता। तो फिर अच्छी बात है ना, आपने निश्चय से कह दिया नियत प्रदेशत्व वाला आकार बता दिया आपने। बोले नहीं, ये तो निश्चय से कहा है, ये तो निश्चय से असंख्यात प्रदेशी बोल दिया है, लेकिन सच में तो बोला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो नियत प्रदेशत्व वाला अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है। क्या बताएं? आत्मा तो नियत है, लेकिन शरीर कैसे हैं? वो अनियत संस्थान वाले हैं। कभी चींटी, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी बकरी, कभी भेड़, कभी ऊंट, बैल, अलग अलग तरह के आकार वाले हैं। तो आत्मा का आकार भी बदलता रहता है। कौन सा बताएं हम? कितनी बड़ी समस्या है। अनियत संस्थानों वाले क्या है? अनंत शरीरों में रहता है, अनंत शरीरों में रहा है आज तक, अनादिकाल से अनंत शरीर धारण किए हैं इसने। और बड़े गजब की बात तो एक और है कि अनंत शरीर तो अलग अलग प्रकार के तो धारण किए ही हैं, एक ही शरीर में भी तो आकार एक जैसा नहीं रहता, छोटा बड़ा होता रहता है। अब छोटा बड़ा नहीं हो क्या तो मोटा पतला तो होता ही है। आप कहेंगे साहब अब जो हो गया है हमारा, अब तो हाइट नहीं बढ़ेगी पंडित जी हमारी, अब तो नक्की हो गई, तो कम हो जाएगी। बोले कम भी नहीं होगी, अब तो फिक्स हो गई, जितनी हाइट है उतनी ही रहेगी। लेकिन मोटा पतला वो साइज तो कम ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? आकार बदलता रहता है। और कभी आकार ऐसा हो जाता है कमर झुक जाती है, कभी सीधा हो जाता है, कभी और कमजोर हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है तो बहुत बढ़ जाता है। तो कैसे आकार प्रकार बदलते रहते हैं। आचार्य देव ये कह रहे हैं अब उन अनंत प्रकार के आकारों में से आत्मा का आकार बताओ। मैं कैसे बताएं अनंत है? तो ये कह रहे हैं नियत स्वभाव से आत्मा का जो मूल स्वभाव था वो तो नियत था। द्रव्य संग्रह की तो गाथा बताई मैंने। योग सार की भी 24 नंबर की गाथा है। योग सार ग्रंथ योगेंद्र देव का लिखा हुआ। व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है, जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। लो यहाँ तो अभी तो कह रहे थे नियत प्रदेशत्व, अब कह रहे हैं निश्चय से लोक प्रमाण है। योगेंद्र देव ने आत्मा का आकार कैसा कहा है निश्चय से? बोले लोक प्रमाण है प्रदेशों की संख्या की दृष्टि से।
आत्मा के प्रदेश कितने? क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते समय बताता हूं मैं। आत्मा के प्रदेश कितने? बोलो। असंख्यात प्रदेश। असंख्यात कितने? लोक प्रमाण असंख्यात। माने असंख्यात की भी एक निश्चित संख्या है। असंख्यात में भी ऐसा असंख्यात जिस असंख्यात से एक प्रदेश भी कम नहीं हो, ऐसा असंख्यात जिस असंख्यात से एक प्रदेश भी ज्यादा नहीं हो, ऐसे असंख्यात की बातें, माने वेरिएशन नहीं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई आपकी इनकम कितनी है, तो पहले तो बायोडेटा में ऐसा लिखते थे, आजकल का तो मुझे पता नहीं है। बहुत सालों पहले ऐसा चलता था कि इनकी इनकम 5 डिजिट में, है ना? अभी भी चलता है क्या? अभी भी चलता है ऐसा, 5 अंकों में। 5 अंकों में आजकल तो 5 अंकों में, 5 अंकों में क्या होता है? अब 5 अंकों में 10,000 भी हो सकती है और 90,000 भी हो सकती है। 5 अंक तो 5 अंक हैं। आजकल तो 6 अंकों वाली चाहिए कम से कम। 6 अंकों वाली के बिना तो कुछ लगता ही नहीं है कि हाँ कुछ कमाया भी है। तो अब ये 6 अंकों वाली का मतलब क्या है? 1 लाख। 1 लाख से 99 लाख तक हो सकता है क्या? नहीं, 9 लाख तक। 1 लाख से 9 लाख तक हो सकता है। 9,99,999 तक हो सकता है। 1 लाख से 6 अंकों की संख्या। ऐसे ही कह रहे हैं असंख्यात। तो असंख्यात कहां से होंगे? बोले उत्कृष्ट संख्यात से सिर्फ +1 और जगन्य अनंत से -1। असंख्यात प्रकार हैं असंख्यात के, कि निश्चित बताओ इनमें से आत्मा कैसा है? बोले लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उसके बराबर है, एक प्रदेश भी कम नहीं है और एक प्रदेश भी ज्यादा नहीं है। ऐसा है आत्मा का स्वरूप, नियत प्रदेश। तो ये कह रहे हैं ये तो निश्चित कह दिया आपने, लेकिन अब संसार दशा में हम बताओ, हमें आत्मा का आकार बतलाओ भैया। मेरे आत्मा का आकार बतलाओ, आपके आत्मा का आकार नक्की करो एक कौन सा है। तो आपने लोक प्रमाण कह दिया। बोले लोक प्रमाण तो पूरे लाइफ में, अनादि अनंत लाइफ पीरियड में सिर्फ एक समय के लिए होगा, यदि होगा तो। केवली समुद्घात के काल में, केवली समुद्घात भी 4 प्रकार के, उसमें भी लोक पूर्ण केवली समुद्घात के काल में सिर्फ एक समय के लिए होगा तो होगा, नहीं तो केवली समुद्घात नहीं हो, कदाचित तो नहीं भी होवे। उसको आकार कैसे कहें हम, आत्मा का आकार? तो ये कह रहे हैं यहां अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है, इसलिए उसके संस्थान का कथन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। समझ में आया क्या? पहला बोल तो ये कहा शरीर के संस्थान से आत्मा का संस्थान नहीं कहा जा सकता, पहला बोल। दूसरा कहा कि शरीर के संस्थान से कैसे कहें? शरीर के संस्थान तो अनंत प्रकार के हैं, उन अनंत प्रकार के शरीरों रूप ये आत्मा शरीर में रहता हुआ भी ये कह रहे हैं कि कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनंत शरीर इसने धारण किए। अब तीसरा बड़ा गजब का स्वरूप कहते हैं, ये कह रहे हैं संस्थान नामक नाम कर्म का विपाक फल पुद्गलों में ही कहा जाता है, जीव में नहीं, अतः ये जीव अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। और लोग क्या कह रहे हैं? एक संस्थान नाम का नाम कर्म है, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा तो हम आगे करेंगे, 50 नंबर की गाथा में चर्चा आएगी। संस्थान नहीं, तब करेंगे चर्चा। और विस्तार से अनिर्दिष्ट संस्थान की चर्चा, संस्थान नहीं है, इसकी विशेष चर्चा वहां की है अलग तरह से, 6 प्रकार के संस्थान से रहित। यहां भी कह दिया नाम कर्म, इसका फल तो शरीर में आता है। नाम कर्म के फल से आकार होता है, शरीर का आकार होता है। संस्थान नाम का नाम कर्म है। आपको मालूम है नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, नाम कर्म के 93 भेद हैं, और वो नाम कर्म से शरीर संरचना होती है। ये शरीर किससे बना है? नाम कर्म से बना है। ऐसा नहीं है कि ये शरीर नाम कर्म से बना है, गलत है ये जवाब। आप कहेंगे कैसा? पार्ला मंदिर की प्रतिष्ठा थी, उसमें जन्म कल्याण के दिन शाम का प्रवचन था मेरा, तो मैंने एक प्रश्न किया सभा में, तो सही है, तो नाम कर्म से बनता है शरीर, नाम कर्म से बनता है शरीर। प्रवचन में बोला मैं, तो मैंने कही भाई नाम कर्म से शरीर नहीं बन सकता, क्योंकि नाम कर्म कारवाण वर्गणाएं और ये शरीर आहार वर्गणाएं, दोनों वर्गणाएं अलग अलग है। नाम कर्म से थोड़ी नहीं ये शरीर बनेगा।
हाँ, शरीर संरचना में नाम कर्म का उदय निमित्त होता है। ये जो शरीर है ये औदारिक वर्गणाएं है या आहार वर्गणाएं, ये औदारिक शरीर आहार वर्गणाओं से बना हुआ है और नाम कर्म वे कार्बन वर्गणाएं हैं। 5 जाति की वर्गणाओं से हमारा संपर्क विशेष रीति से देखा जाता है। तो नाम कर्म के उदय से ये शरीर बनता है। नाम कर्म की प्रकृतियों में 6 संस्थान कर्म प्रकृतियां हैं। समचतुर संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, कुब्जक संस्थान, हुंडक संस्थान। नाम यदि याद होते ना भी आप लोगों को तो फटाफट बोल रहे होते हैं, एक ही याद है, समचतुर संस्थान। ये सब आकार प्रकार है, लेकिन ये जो संस्थान कहे हैं ये सब संस्थान शरीरों के आकार की चर्चा की। ये सब आकार शरीर के आकार हैं। समचतुर संस्थान कैसा होता है? तीर्थंकरों के कहे जाते हैं, हमारे भी हैं। हमारा भी जो शरीर है ये समचतुर संस्थान वाला कहा जाता है मोटे मोटे तौर पर। फिर किसी का थोड़ा बहुत बेडोल हो तो इधर उधर तो फिर उसको अलग तरह के संस्थान में चले जाएगी वो स्थिति। लेकिन तीर्थंकरों का शरीर बराबर, उनकी उंगलियां सब व्यवस्थित होगी, उनका सब आकार प्रकार सब व्यवस्थित होगा। वो जो आकार है वो समचतुर संस्थान, मैंने ऐसा नहीं होगी कि एक हाथ लंबा है और एक हाथ थोड़ा छोटा रह गया, बराबर बराबर होगा वो। अपनी जो तीर्थंकर की प्रतिमाएं होती है ना भाई साहब, आपके यहाँ भी जो प्रतिमा आई है, जो विराजमान हुई है अपने जिन मंदिर में, ये प्रतिमा 108 जगह से नापी जाती है। 108 जगह से नाप बराबर बैठनी चाहिए, तब जाकर के वो समचतुर संस्थान वाली प्रतिमा कहलाएगी। अब आपको तो पता ही नहीं होगा ऐसा। यहाँ से ऊपर का हिस्सा इतना, फिर इतना, नीचे का हिस्सा वो बराबर, ये कान जितना इस कान के बराबर ये कान होना चाहिए, इतने हिस्से के बराबर यहाँ से यहाँ श्रीवत्स चिन्ह तक का हिस्सा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का जो नाप है उतनी ही नाप इधर होनी चाहिए, ये बाजू की नाप यहाँ से जितनी है उतनी ही यहाँ होनी चाहिए, फिर ये नाप होनी चाहिए, फिर सारे ये घुटनों की नाप इधर से इधर, इधर से इधर, ये सारी नाप है बिल्कुल 108 प्रकार से नापी जाती है प्रतिमा। भले नापते नहीं है क्योंकि मूर्तिकार इतने अभ्यस्त हैं, सब बनाने वाले सब जानते हैं कैसे बनती है, माने वो देखने पर सुव्यवस्थित दिखनी चाहिए समचतुर संस्थान वाली प्रतिमाएं। वास्तव में हमारी जो ये वीतरागी प्रतिमाएं हैं, इन वीतरागी प्रतिमाओं में जो कान हैं ये कंधे तक टच नहीं होने चाहिए, कंधे तक टच वाली नहीं होती है प्रतिमाएं। अभी आजकल ये कलाकार और मूर्तिकार अपनी कला दिखाने के लिए बनाते रहते हैं इस तरह का, ऐसा नहीं होता है। कभी कोई बालों वाली बना देते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, कोई बहुत व्यवस्थित होते हैं। तो एक निश्चित आकार, यहाँ संस्थान की चर्चा कर रहे थे, वो समचतुर संस्थान है। और भी इसी तरह के न्यग्रोध परिमंडल है, वट वृक्ष की तरह, जो जिनका शरीर नीचे से तो छोटा हो और ऊपर से बड़ा हो, उनका संस्थान न्यग्रोध परिमंडल है। जिनका शरीर ऊपर से छोटा हो और नीचे से भारी हो, नाभि के नीचे भारी हो और ऊपर छोटा हो, वो स्वाति संस्थान है। सर्प के बिल की तरह कहा जाता है, ऊपर से ऐसा छोटा और नीचे अंदर विशाल होता है नीचे से। इसी तरह से वामन संस्थान, जो ठिगने हो उनके वामन संस्थान है। कुब्जक संस्थान, जिनकी कुबड़ निकली हुई हो पीछे। इसी तरह से हुंडक संस्थान, बिल्कुल बेडोल आकार प्रकार हो। तो ये आचार्य देव कह रहे हैं यहाँ, ये संस्थान नामक नाम कर्म का फल, ये विपाक, ये तो पुद्गलों में ही होता है। अब संस्थान ने आत्मा का संस्थान थोड़ी ना किया है। तो चूंकि संस्थान नाम कर्म का उदय शरीर पर आता है, आत्मा पर नहीं आता, इसलिए ये आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। आत्मा के आकार के संबंध में ये नाम कर्म का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। दादा यदि इसके ऊपर व्याख्यान कर रहे होते करते तो कहते कहा नहीं जा सकता है तो सही, क्या कहें? तो जिसको नहीं कहा जा सकता है उसे अनिर्दिष्ट कह देते हैं। अनिर्दिष्ट कैसे कहते हैं? और वो ऐसा कहते, इसका नाम क्या है बतलाओ। 5 उंगलियों के नाम पता है आपको? इसका नाम क्या है? अंगुष्ठ। इसका नाम क्या है? तर्जनी। इसका नाम क्या है? मध्यमा। इसका नाम क्या है? कनिष्ठ।
और इसका नाम क्या है? अनामिका। मालूम नहीं है आप लोगों को? इनके 5 उंगलियों के नाम नहीं पता थे क्या आपको? ये अंगुष्ठ है, क्योंकि ये बहुत बलिष्ठ है इसलिए अंगुष्ठ कहलाता है। ये बलिष्ठ क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज को उठाते हैं तो ये अकेला एक तरफ है और बाकी 4 एक तरफ है। ये इतना बलवान है, ये ऐसा बलिष्ठ है। समझ में आ रही है बात आपको? इसलिए ये अंगुष्ठ कहलाता है। ये तर्जनी कहलाती है। ये तर्जना के काम आती है, देख लेना। ये तर्जनी है। और ये जो है, अब चूंकि 2 इधर और 2 इधर, ये मध्य में है इसलिए मध्यमा कहलाती है। ठीक है। और ये सबसे छोटी है इसलिए कनिष्ठ। कनिष्ठ माने होता है छोटा, ये छोटी कनिष्ठ कहलाती है। अब इसका क्या नाम रखें? बोले अब इसके लिए तो कोई नाम बचा ही नहीं है, तो इसका क्या नाम है? कोई नाम नहीं है, उसका नाम अनामिका, जिसका कोई नाम नहीं हो। जब कालिदास का परिचय पढ़ा है तो कालिदास के परिचय में ऐसा लिखा गया, कालिदास की महिमा गाते समय, पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ काधिष्ठित कालिदास अद्यापि ततुल्य कवेर भावात अनामिका सार्थवती बभूवे। नहीं समझ में आया होगा आपके? समझ में नहीं आया आपके? क्या बात कर रहे हैं? देखो, ये जैसे बच्चों को बताते हैं ना, ऐसा ये मम्मी की, ये पापा की, ये दादा की, ये दादी की, ये ऐसे हवा में नहीं चलती है बात। किसी भी उंगली पे किसी को भी बिठा दो। ये मम्मी की, पापा बड़े हैं तो ये पापा की, फिर ये दादा की, दादा और बड़े हैं, फिर दादी छोटी हो गई तो ये दादी की, और ये मुन्ना की, ये सबसे छोटा। ऐसे थोड़ी किसी पर भी किसी को भी बिठा दोगे आप, कौन सी मम्मी की और कौन सी पापा की है। फिर ये दादी नहीं है, यहाँ दादा है। फिर यहाँ दादी छोटी हो जाएंगी। तब ये कह रहे हैं जो इससे बड़ा हो। अब पुराने कवियों की गणना करते समय इस उंगली के ऊपर हमने नाम गिनना शुरू किया और हमने सबसे पहले कहा नाम गिनो भाई। सबसे पहले कालिदास, तो बोले अब इसके ऊपर किसको रखें? बोले जो कालिदास से बड़े होंगे उसको हम इस पर रखें। अब कालिदास से बड़ा कोई दूसरा कवि दिखाई नहीं देता, इसलिए ये उंगली अनामिका नाम को सार्थक करती है। जिसका कोई नाम नहीं है वो क्या है? अनामिका। ऐसे ही कह रहे हैं, जिसका कोई संस्थान कहा नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे? बोले अनिर्दिष्ट कहेंगे। बोले कहा नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे? जिसे बोला नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे? अवक्तव्य। ये क्या कह रहे हो? या अवक्तव्य। हमारे 47 नयों में एक नए है, इन्हीं अमृतचंद्र स्वामी ने प्रवचन सार में लिखे हैं, और उन्होंने ऐसा लिखा कि भाई एक अवक्तव्य नाम का नय है, तो अवक्तव्य नय से कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? बोले अवक्तव्य है, बोला नहीं जा सकता साहब, अवक्तव्य है, बोला नहीं जा सकता। तो बताए क्या जवाब दिया? अवक्तव्य से बोला भी जा सकता है। बोले क्या बोला जा सकता है? कि आत्मा अवक्तव्य है, ये बोला जा सकता है। आत्मा के बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है। यहाँ अनिर्दिष्ट संस्थान माने संस्थान के बारे में हम कह नहीं सकते। कि क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक तो आत्मा पुद्गल से भिन्न है, इसलिए नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, पुद्गल शरीरों में रहता हुआ भी अपने नियत स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो अनंत शरीरों के आकार वाला नहीं होने से इसका आकार क्या बताएं? बोले नहीं बताया जा सकता। नंबर 3, बोले ये जो संस्थान है, ये संस्थान नाम कर्म का भेद है, और आत्मा में नाम कर्म है नहीं। नाम कर्म का उदय आत्मा पर आता नहीं, इसलिए आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। 3 हो गए। चौथा बहुत मार्मिक है। चौथे में तो बड़ा रहस्य बतलाया है। क्या कह रहे हैं जरा देखिए, 110 नंबर पेज शुरू में, भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ स्वाभाविक संवेदन शक्ति से संबंधित होने पर भी जीव
समस्त लोक के मिलाप से रहित है, अतः जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। तो थोड़ी भाषा जटिल दिखेगी आपको, तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझने जैसा प्रकरण है, समझ में आएगा। भिन्न भिन्न संस्थानों से, संस्थान रूप से परिणमित वस्तुएं, गुरुदेव ने व्याख्यान करते हुए कहा रोटी का अलग आकार है, गिलास का अलग आकार है, कपड़े का, भिन्न भिन्न आकार रूप से परिणमित वस्तुएं, सबका संस्थान अलग अलग है। इस माइक का अलग संस्थान है, समझ लीजिए आप, ये पेपर वेट जैसा रखा है, इसका अलग संस्थान है, मोबाइल का अलग संस्थान, माने आकार, सबका अपना अपना आकार होता है। भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के संस्थान माने आकारों रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के, सारी दुनिया की वस्तुएं भिन्न भिन्न आकार रूप से परिणमित हो रही है। उन वस्तुओं के साथ स्वाभाविक संवेदना शक्ति से संबंधित, इसका मतलब संवेदन शक्ति क्या चीज है? ज्ञान शक्ति। संवेदन शक्ति माने ज्ञान शक्ति। ज्ञान भी क्या करता है ये समझना आप। ज्ञान जिस गेय को जानता है उस गेय का आकार बनता है। ज्ञान में ज्ञानाकार कहते हैं ना उसे, और वो जो ज्ञानाकार है वो ज्ञानाकार गेयाकार भी कहे जाते हैं। गेय की तरफ से देखें तो उसे गेयाकार कह देते हैं, और ज्ञान में वो गेय का आकार नहीं है, ज्ञान तो सदाकाल ज्ञान आकार ही रहता है। जैसे दर्पण में कोई पदार्थ झलका, दर्पण में, तो वो जो आकार बना है वो सामने वाले पदार्थ का आकार दर्पण में बन गया। ऐसे ही कहा जाता है, हमने लड्डू को देखा तो ज्ञान लड्डू के आकार का हो गया, हमने रसगुल्ले को देखा तो रसगुल्ला का आकार बन गया, उसमें हमने और कुछ देखा तो उसका आकार बन गया। लेकिन आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, भैया आत्मा का असली आकार तो असंख्यात प्रदेश ही है, वो कोई गेय के आकार रूप नहीं होता। आत्मा गेयों को जानते हुए भी कभी गेयों के आकार रूप नहीं होता। विविध प्रकार के गेय ज्ञान में झलकते हुए भी ज्ञायक तो गेयों से सदाकाल भिन्न ही है। ये क्या लिखा है? स्वाभाविक संवेदन शक्ति से संबंधित होने के कारण होने पर भी जीव समस्त लोक के मिलाप से रहित, माने सबको जानता हुआ भी सबसे अलिप्त रहता है। सारे जगत के पदार्थ ज्ञान में झलक रहे होंगे, लेकिन ज्ञान सदाकाल गेय से अलिप्त है। ज्ञान में गेय आते हुए भी ज्ञान और गेय भिन्न भिन्न है। अतः यह जीव अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। कौन से संस्थान की बात करें? ज्ञान का तो अपना ही संस्थान है। जगत का कोई भी संस्थान ज्ञान में बनता नहीं है। इस तरह से ज्ञायक को ज्ञान के आकार वाला कहा गया है। चेतन अपनो रूप निहारो, हे चैतन्य आत्म तत्व अपने आकार को देखने का प्रयत्न करना। ये पुद्गलों से भिन्नता बतलाने के लिए इसे अनिर्दिष्ट संस्थान कहकर के पुकारा है। 3 बोलों में पुद्गलों से भिन्नता बतलाई, चौथे बोल में पुद्गल के आकार से नहीं, पुद्गल के जैसा आकार ज्ञान में झलक रहा है, ज्ञान में झलकने वाले पुद्गल के उन गेयाकारों से भी मैं भिन्न हूं, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान हूं, ऐसा कहा गया है। यह अनिर्दिष्ट संस्थान यदि इसका गहराई से चिंतन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि हम शरीर के जिन संस्थानों को देख देख करके आकुलित होते हैं, खेत खिन्न होते हैं, वजन बहुत बढ़ गया डॉक्टर साहब कुछ बतलाओ क्या करूं, रोजाना थोड़ा सा दौड़ लगाओ 2-3 किलोमीटर, क्या तो कोई वजन घटाने के लिए दौड़ रहा है, कोई बढ़ाने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन भाई ये कह रहे हैं तुम तो वो हो जिसका वजन न घटता है न बढ़ता है, जिसका कोई आकार प्रकार ऐसा शरीरों के आकार वाला नहीं है, अपने आप को शरीर से भिन्न। यदि हम चैतन्य आकार वाला अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही हमें उस आकार से भिन्न चैतन्य आकार की अनुभूति होगी। इस प्रकार 4 प्रकार से संस्थान के निषेध से अथवा संस्थान के कथन से निषेध से भगवान आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान वाला कहा गया है। इस तरह से यहाँ हमने अनिर्दिष्ट संस्थान की चर्चा की है। हम यदि इन सभी बोलों को न केवल पढ़कर यदि हम इनका चिंतन मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम आत्म तत्व तक पहुँच पाएंगे। आत्मा हमारे पकड़ में आने लगेगा, ज्ञान में एक रूप बनने लगेगा।
मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे एक स्केच बनने की बात कही थी, जब तक आत्मा वर्तमान प्रकट ज्ञान पर्याय में विकल्पात्मक भूमिका में वो आपको आकार स्पष्ट नहीं दिखेगा, तब तक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। वो बराबर वो पिक्चर तब तक बनता रहना चाहिए, आगम अभ्यास से, जिनवाणी के अभ्यास से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से, तब तक पिक्चर बनाते रहो, तब तक स्केच बनाते रहो, तब तक उसका और अभ्यास करो, और अभ्यास करो, और अभ्यास करो। जब तक विकल्पात्मक दशा में हमें आत्मा स्पष्ट न दिखाई देने लगे, तब तक जिनवाणी के अवलंबन से उसका अनुभव करने का प्रयत्न करें। और फिर विकल्पात्मक दशा में जब होते होते निर्णय से जब वो विकल्प चलते चलते आत्मा की एक ऐसी स्थिति में हम पहुंचते हैं कि बस यही है आत्मा, तो फिर विकल्प टूट जाता है और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। अभ्यास करेंगे तो अवश्य आत्मा की अनुभूति होगी। हम सब इस अभ्यास पूर्वक अपने इस मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम दें।